कंपोजिंग भी हो गई और अशात के मराहल की इंतज़ार कर रही है। उर्दू पंजाबी में इनका कलाम है। अब मैं दावत दूंगा इजहार ख्याल के लिए जनाब सैयद मोहम्मद अकरम गिलानी साहब तशरीफ लाएं इधर। अपने उस्ताद कमर कादरी साहब के बारे में इजहार ख्याल करेंगे। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मानावाला जनाब सैयद शाहद हुसैन शाहिद साहब ने, सैयद मोहम्मद अकरम गिलानी साहब ने जब कमर जमान से गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद में 3rd ईयर और 4th ईयर की क्लासेस पढ़ी तो ये उनके ही होके रह गए। आज ये उनका तारफ और वो इनका तारफ है। इनके साथ मिलकर उन्होंने इंग्लिश की इतनी किताबें लिखी हैं और इंग्लिश के वो अल्फाज लिखे हैं जो आज किसी को भी याद नहीं होंगे। इतने मुश्किल अल्फाज कि उनको मीनिंग ढूंढना ही मुश्किल होगा। यूं समझें कि एलिजाबेथ के ज़माने की इंग्लिश उन्होंने लिखी, शेक्सपियर की डिक्शन और लैंग्वेज उनकी, और उनका ख्याल था कि आम सी अंग्रेजी तो हर कोई लिख लेगा। वो मुतबादल ढूंढते थे कि इसका मुतबादल क्या होगा। अगर किसी ने 2 and 2 make 4 लिखा है, उन्होंने उसका भी मुतबादल लिखा है। कहते जी मैंने ना मक्खी पर मक्खी नहीं मारनी। वो ग्रामर जिसका नाम ग्रेसफुल ग्रामर है और तकरीबन हर क्लास की उन्होंने ग्रामर लिखी है। तो सैयद मोहम्मद अकरम गिलानी उनके चहेते लाडले बड़े प्यारे उनके हाथों में पले हुए शागिर्द अकरम गिलानी साहब से गुजारिश है कि उस्ताद साहब की यादें ताज़ा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है और मैं अपने परवरदिगार का करोड़ों बार शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे कमरुज़्ज़मा कमर जैसे असातिज़ा में से सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेरा दिल जीता या मेरे दिल में घर पैदा किया, जिनसे मेरी अकीदत जो है वो इंतहा को पहुँची और उसके साथ फिर मैं भी तरक्की की मनाजिल तय करता गया। तो ये कमरुज़्ज़मा कमर ही थे। बड़ा एक ड्रामाई अंदाज से उनके यानी साथ मेरी वाबस्तगी हुई और फिर उस अकीदत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतने मुशफ़िक़ और इतने मेहरबान और इतने मुखलिस और सबसे बढ़ के आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका दिल जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार था और पाक परवरदिगार ने मुझे भी एजाज़ बख्शा, फिर वो जिला बख्शी उन्होंने और उनकी दुआ से फिर मैंने भी काफ़ी काम किया और अल्लाह कबूल फरमाए। तो इस तरह से था कि कमर साहब यहाँ से माई जुगी से वहाँ पर वो साइकिल पे जाते थे। तो जब उनकी दुआओं से मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मैंने बिल्कुल नई मोटरसाइकिल ली थी और अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने ये छोटी सी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ों के अदब में देखें अल्लाह क्या कुछ देता है। तो वो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक गुजारिश है, आप प्लीज़ इनकार ना कीजिएगा। तो मुझे वो कहने लगे, पहले तो हेजिटेट किया उन्होंने, फिर कहने लगे, मैंने कहा सर मुझ पे भरोसा रखें। कहने लगे अच्छा बयान करें। मैंने कहा सर ये लें चाबी, आप इस बाइक पे जाया करें, आप साइकिल पे ना जाया करें, क्योंकि मेरा अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो ये 2 साल घर पे ही पड़ी रहनी है, तो आप इस पे जाया करें। तो थोड़ी देर वो खामोश रहे, फिर उन्होंने उस मेरी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर वो बाइक पे जाते थे। जब मैं वापस आया अल्लाह ताला ने और वो नई मोटरसाइकिल दे दी, फिर उनको अल्लाह ने गाड़ी भी दे दी। अल्लाह ने मुझे उसके बदले में क्या इनाम दिया कि मेरे शागिर्दों में से मुझे मेरे शागिर्दों ने उम्रे कराए, हज कराए और गाड़ियाँ तोहफे में आई मुझे। एक नहीं 2 गाड़ियाँ आई मुझे तोहफे में। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके साथ साथ फिर हम इकट्ठे किताबें लिखते थे और सारा क्रिएटिव वर्क था सारा। कई बातों पे हमारी बहस हो जाती होती थी और फिर वो यानी आइडियाज़ जो थे उसको वो वेटेज देते थे और फिर उसकी लैंग्वेज और मतलब वो हम पूरा चैलेंज के साथ ये कहते हैं कि कहीं से हमने कोई चीज़ उसकी कॉपी नहीं की, सारा क्रिएटिव वर्क है जितना भी किया मैंने। तो चूँकि सर वो पोएम्स भी लिखते थे तो फिर मैंने उनसे ये दुआ के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर आप अल्लाह के हजूर दुआ कर दें कि अल्लाह मेरा भी दिल और दिमाग जो है ना वो रोशन कर दे, मैं भी फिर कुछ लिख सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने मुझे दुआ दी और फिर मैंने भी काफ़ी पोएम्स लिखी, आर्टिकल लिखे, इंटरनेशनली पब्लिश हुए। और ख़ास तौर पे जो पहली पोएम थी मेरी वो एक टू ए ट्रैवलर थी और उसके अलावा टू गॉड अलमाइटी, अल्लाह ताला के 99 एट्रीब्यूट्स हैं और हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइनों का है और उस 4 लाइनों के अंदर उस एट्रीब्यूट के मुताबिक उस ज़ात के आगे इल्तिजा की गई है कि तेरी दुनिया में जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन था, आज भी बड़े फ़िरौन हैं, तो तुझे वो
तेरी अजमत का तुझे वास्ता है, तू फिर उस लाठी को दोबारा भेज दे दुनिया के अंदर, उसको उसका इस्तेमाल कर दे। तो इस तरह से हर स्टैंजा जो है वो मतलब अल्लाह के उस एट्रीब्यूट से और उसके अंदर मुख्तलिफ पैगंबरों के अदवार में जो कुछ हो रहा था आज उसकी फिर एक शक्ल जो है वो नज़र आती है। तो उनसे ये अल्लाह से ये इल्तिजा की गई है कि मेरे पाक परवरदिगार तू फिर उस तरह के हालात पैदा कर दे कि वो कुफ्र जो है वो ख़त्म हो जाए और रहमतें हो जाएं, बरकतें हो जाएं, भाईचारा हो जाए, मुसलमानों में मोहब्बत और प्यार हो जाए। ये सारी बातें वो 99 एट्रीब्यूट्स में की गई हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और पाक परवरदिगार हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे तो कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन मैं उनके हजूर जो है ना वो हदिया पेश नहीं करता। उनको पढ़ के बख्शा जाए, उनके नाम के सदकात किए जाएं, ये सबसे बड़ा इनाम होता है मैं समझता हूँ। तो ये जो उनके एजाज़ में हमने ये आज जो यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते मुबारक जो हैं वो पढ़ रहे हैं और ये जो हदिया हम उनके हजूर पेश कर रहे हैं, तो ये यकीनन उनके दर्जात की बुलंदी का बायस है और उनकी वजह से हमारे दर्जात जो हैं वो भी बुलंद होंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा इस तरह मिल बैठना कबूल फरमाए और हम भी क़यामत वाले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद हों और जन्नत में इकट्ठे हो जाएं। तो मेरी ये आरज़ू है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ जन्नत में दोबारा मिल जाऊं और वहाँ पे हम अल्लाह का शुक्राना अदा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सैयद मोहम्मद अकरम गिलानी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नाते पाक के चंद अशार पेश कर रहा हूँ जी अपनी हाज़िरी। आपसे जीनते हर गुंबदो मीनार हुई, आप आए तो अता खिलवत व दस्तार हुई, आप आए तो अता खिलत व दस्तार हुई, जुल्मत व गुमरही हर जा पे ही थी जलवा को नाम, उनकी आमद से हयात अपनी ज़िया बार हुई। जान का ही सल्ले अला है हरदम, विर्द जिस जान का ही सल्ले अला है हरदम, बस वो सरकार की रहमत की सदावार हुई, वही सरकार की रहमत की सदावार हुई।